बेहद के बाप से बेहद का पूरा वर्षा लेने के लिए संपूर्ण पवित्र सर्वगुण संपन्न बनने की, रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाने की, नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रहकर सेवा करने की, बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलने की, रत्नाकर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विस्मृति और स्मृति के इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हलचल होती है जब सत्य परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। असत्य सत्ताओं के आसन हिलने शुरू होते हैं जब सत्य बातें स्पष्ट होने लगती हैं। माया रूपी रावण को भी इशारा मिल जाता है कि अब उसका राज्य समाप्त होने वाला है। प्रकृति अपनी तैयारियों में लग जाती है क्योंकि इतना विस्तार का किचड़ा समाप्त करना प्रकृति का कार्य है। यादव बॉम्ब्स को और रिफाइन करने का कार्य तेजी से करना शुरू कर देते हैं। कौरव यौवन देह अभिमान के गरूर में सिविल वॉर अर्थात खूनी नाहक खेल करने की तैयारी शुरू कर देते हैं और एक तरफ पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा आह्वान कर रहे हैं कि आओ फिर से पावन बनो, आने वाली परिस्थितियों को पार करने के लायक बनो। मीठे परमात्मा के जब हम बनते हैं तो रस्साकशी का खेल शुरू हो जाता है क्योंकि माया अपने आधा कल्प के ग्राहकों को सहज परमात्मा का बनने नहीं देती है, अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करती है। माया की छाया से सेफ रहने के लिए, किसी भी तरह की मायावी हलचल में अचल रहने के लिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अटेंशन रूपी पहरेदार को सदा तैनात रखो। हर बात की समझ मिल रही है, सावधान कर रहे हैं परमात्मा कि वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुनी शक्ति कार्य कर रही है और माया के सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति भी तेजी से कार्य कर रही है। परमात्मा की श्रीमत से विस्मृत कर उल्टे कर्म को सही अनुभव करवाकर माया करा रही है। मीठे परमात्मा समझा रहे हैं कि प्रकृति के विकराल रूप को तो बच्चे जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप भी हैं जिसे नहीं जान पाते हैं और धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया में ये शक्ति है कि वो राइट और रॉन्ग को महसूस करने की शक्ति को भी समाप्त कर देती है। रॉन्ग को भी सहज ही राइट अनुभव कराकर रॉन्ग कर्मा करा सकती है। झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन रूपी पहरेदार सदा साथ रखना है, सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है, उसमें मनमत और परमत बिल्कुल मिक्स नहीं करनी है। मीठे परमात्मा के महावाक्यों में कोई हेर फेर नहीं करना है। परमात्मा हर बात स्पष्ट करते हैं तो स्पष्टीकरण अनुसार चलना है। अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर सदा अलर्ट रहने की समझ दे रहे हैं। माया का भी पूरा नॉलेजफुल बनना है क्योंकि वो आंख से, नाक से, कान से, मुख से, देह अभिमान में लाकर पकड़ती है, संग दोष में लाकर नीचे गिराती है, अटेंशन नहीं रखने से क्या करवा देती है। इसलिए माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। किसी भी तरह की हलचल में अचल होना है, हमें वो ही सुनना है जो परमात्मा कहते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सत्य और कल्याणकारी हैं। सुप्रीम सर्जन जो भी करने को मना करते हैं वो नहीं करना है। भले कलयुगी डॉक्टर कितना भी कहें कि तामसिक चीजें खाओ तो रोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि रोग तो रूहानी सर्जन की बताई हुई विधि से ही ठीक होंगे। माया की चाल में नहीं आना है, चाहे जितना मर्जी रॉयल समझदारी माया दिखाए। हर संकल्प श्रीमत प्रमाण शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी हो और उमंग उत्साह से भरपूर हो। तो मीठे परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। संकल्पों को सिद्ध करना है तो परमात्मा कहते हैं कि संकल्पों में उमंग उत्साह सदा बना रहे। परमात्मा ज्ञान रत्न, अनमोल रत्नों का दान ऐसा दान है जिसे हम जितना दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा, अर्थात परमात्मा और गहरे राज स्पष्ट करते जाएंगे। विचार सागर मंथन फिर चलता रहेगा, ज्ञान और रमणीक होता जाएगा, फिर धारणा भी अच्छी होगी। अटेंशन से हमें ज्ञान सुनना है, उल्टा खड़ा नहीं बनना है, बल्कि जो सुनते हैं उसे धारण करना है। सेवा का फर्ज जरूर निभाना है। जैसे अटेंशन रख प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ने बाप से पूरा वर्षा लिया, ऐसे परमात्मा हम आत्माओं से भी चाहते हैं कि हम सब पुरुषार्थ करें और पूरा वर्षा लें। नॉलेज धारण करने के लिए मिल रही है, इसलिए मीठे परमात्मा कह रहे हैं कि धारण
कर फिर औरों को बाप समान बनाओ। परमात्मा के बनते हैं तो सुख की तकदीर बनती है। भारत सुखधाम बन जाता है और हम सुखधाम के मालिक बन जाते हैं। समझ देकर बुद्धि का ताला खोल हम आत्माओं को एहसास दिलाते हैं कि कभी हम सब कितने तकदीरवान देवी देवता विश्व के मालिक थे, फिर मायावश होकर तकदीर को बुरा बना दिया। अब पुनः परमात्मा ऊंची अच्छी जबरदस्त तकदीर बना रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे, नहीं बनेंगे तो तकदीर पूरी रहेगी और पत्थर बुद्धि बने रहेंगे, क्योंकि विकार समझ को खत्म कर देते हैं। चूंकि कलयुग में बढ़ते हुए दुख के लिए भी मनुष्य परमात्मा को ही दोषी ठहराते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि उनकी महिमा दुखहर्ता सुखकर्ता के रूप में होती है, जो सिद्ध करता है कि वे कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं। ये स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा में संपूर्ण निश्चय और उनकी एक्यूरेट याद भी तो याद चाहिए, क्योंकि परमात्मा में संपूर्ण निश्चय और उनकी एक्यूरेट याद ही आत्माओं को मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाएगी। इसलिए अभी ऐसा समय चल रहा है जब खुद भी और अन्य आत्माओं को भी झूठी और गलत मान्यताओं से छुड़ाना है और परमात्मा से सभी को जोड़ना है। बुद्धि का ताला खुला है अभी, इसलिए ध्यान रखना है कि फिर से ये ताला बंद ना हो जाए। पारस बुद्धि बना रहे परमात्मा, तो उसमें पत्थर की बातें नहीं भरनी है। तीसरा, समझ का नेत्र सदा खुला रहे तो सब स्पष्ट समझ में आता जाएगा। यज्ञ तप वेद शास्त्र पढ़ने से, नदियों में नहाने से पावन नहीं बनेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। स्पष्ट बुद्धि में रखना है और औरों को भी बताना है, क्योंकि ड्रामा में माया इनकी तरफ लोगों को एक बार फिर से आकर्षित कर परमात्मा से बेमुख करने का कार्य जरूर करेगी। इसलिए पहले से सारे कॉन्सेप्ट बुद्धि में स्पष्ट रखने हैं, ताकि समस्याओं में चाहे कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, भगवान कहते हैं कि भक्ति के कर्म कांड से नहीं मिलता है। ये सत्य बताना है ताकि सब तरफ से बुद्धि का योग हटकर एक निराकार परमपिता परमात्मा के साथ लग सके। योग के लिए पावन बनने के लिए ज्ञान चाहिए, इसलिए हमें ज्ञान से भागना नहीं है, बल्कि ज्ञान को पूरा ग्रहण करना है, तब परीक्षाओं को हम पास कर सकेंगे। अंधविश्वास से निकाला है परमात्मा ने हम आत्माओं को, तो दोबारा अंधविश्वास में नहीं फंसना है। औरों को भी निकालना है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे सच्चे सच्चे पतित पावन परमात्मा के सत्य से सभी को परिचित कराना है। दाता राम निराकार परमपिता परमात्मा कितना सुंदर है, कैसे पारसनाथ बनाते हैं, बुद्धि को गोल्डन एजेड बनाते हैं और बेहद का सुख देते हैं। मनुष्य जानते नहीं, इसलिए अनेकों के पीछे भटकते हैं और आयरन एजेड बन जाते हैं, दुख उठाते हैं। दुख का कारण और निवारण बताकर आत्माओं का संबंध परमात्मा से जोड़ना है। कलयुग की रीति रस्म यूज की, रावण के वश हो कर्म किया तो हम सब कंस जरासंधि दुशासन पूतना सुपनखा इत्यादि जैसे बन गए। अभी भी कलयुग को या रावण को यूज करते रहेंगे तो यही टाइटल मिलेंगे और दुख का वर्षा रावण से मिलेगा। इसलिए अटेंशन रखना है कि समझ मिलने के बाद हम रावण को कभी भी यूज नहीं करें। संगम युग ही समझ का युग है, जब हम समझकर आयरन एजेड से बुद्धि को गोल्डन एजेड बनाए, क्योंकि एक ही बार परमात्मा अगर पतित से पावन बनाने का धंधा करते हैं तो रावण का अर्थात देह का अभिमान संग छोड़ देना है। रात पूरी हुई, अब दिन आना है, इसलिए दिन में चलने की तैयारी करनी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा फरमान कर रहे हैं कि अब पावन बनो, वापस घर जाना है। ड्रामा का चक्र रिपीट होना है, इसलिए कलयुग का विस्तार करने में समय नहीं गंवाना है। आत्मा में देह अभिमान की मिलावट, उसे परमात्मा की याद से निकालना जरूरी है। क्लीन होना है सभी आत्माओं को। परमात्मा का नाम शिव है, रूप उनका ज्योति बिंदु है, इसलिए उनसे पूरा योग लगाना है।
आत्मा के सातों गुण यूज कर मुक्त अवस्था बनानी है। किसी से कुछ नहीं लेना है, लेकिन स्वरूप में स्थित रहना है और देते रहना है, तो मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। सभी के साथ रहते हुए किसी भी तरह के प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त रहना, सभी के साथ सत्यता की सभ्यता को यूज कर सभी को सुख देना, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में रहना, श्रीमत पर चलते रहना, अर्थात सर्व बंधनों के हिसाब किताब से मुक्त रहना। श्रीमत के विपरीत चलते हैं तो बंधनों में बंधते हैं, परतंत्र आत्मा बन जाते हैं। हमें स्वतंत्र बनना है, इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना है। दुखों से समझ देकर परमात्मा छुड़ा रहे हैं, तो हमें उनकी राय पर चलकर खुद दुखों के कारण को छोड़ना है। परमात्मा से मिल रहे रिफाइंड पॉइंट्स को यूज करना है। इम्तिहान शुरू होने से पहले अच्छी रीति पढ़कर ज्ञान धन से भरपूर होकर पूरी तैयारी करनी है। योग के बल से सतो प्रधान बनने का अटेंशन रखना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आस्तिक बनना अर्थात परमात्मा को यथार्थ जानना, मानना और फिर उनकी ही श्रीमत पर पूरा और एक्यूरेट चलना। त्रिकालदर्शी बनना अर्थात तीनों काल का ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट रहे। सर्व हिसाब किताब को खुशी खुशी चुकतू करना है, क्योंकि समझ मिली है कि ये सारा अपने ही तो कर्ज हैं जो उतर रहे हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं, अथाह धन का माल है, अथाह ज्ञान का माल है, इसे धारण कर बुद्धि में बिठाते जाओ तो और माल देते जाएंगे। परमात्मा कहते हैं, नॉलेज धारण करने की गुप्त मेहनत करो, हिम्मत रख, सभी को सत्य बताओ और समझाओ। मीठे परमात्मा से संपूर्ण वर्षा पाने का पुरुषार्थ पूरा करो, अर्थात सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी पूरा बनना है। और रावण के वर्षे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। लगाएंगे तो कलह कलेश की दुनिया में ले जाएगा रावण और घाटा पड़ जाएगा। चढ़ती कला में जाना है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो, इस अंतिम जन्म में पतित नहीं बनो, पवित्रता की मदद करो तो विश्व का मालिक जरूर बना दूंगा और बेहद का असीम सुख दूंगा। तुम सिर्फ लेने वाले बनो। ये मीठे मीठे परमात्मा का बच्चों से वायदा है। ओम शांति।